अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, गणित में एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट चल रहा था, जिसमें आज पार्ट नंबर 4 लेके आया हूँ, जो एग्जाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग इसको लगाएंगे। तो आइए लेट न करते हुए ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 3 अंकों की दो संख्याओं का मस 17 है और लस 714 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। फ्रेंड ध्यान देना है, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा कह रहा है कि 3 अंकों की दो संख्याओं का मस, दो संख्याओं का मस 17 है, तो लेट कर लेंगे, यही पे हम मान लेते हैं 17A, यही पे इसको मान लेंगे 17B, ठीक है। 17A और दूसरी संख्या 17B। अब ये म से जब निकल के आ गया तब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या निकल के आएगा? 17AB आ जाएगा। ओके, अब यही से फ्रेंड देखिए 17AB का मान हमें 714 दिया हुआ। ओके, अब यही से 17 से हम काट लेंगे, 17 एकम 17, 17 34 51, 17 चौका 68, फिर हो जाएगा 17 दूना के 34, ये देखिए 42 से कट गया। यानी कि फ्रेंड ये कटा हुआ था, तो यही पे निकल के हमारा आ गया AB बराबर के 42। अब 42 को सेट कर सकते हैं 7 6 42, ठीक है। तो यहीं पे हम A का मान सकते हैं 7, अब B का मान सकते हैं 6। तो हम पहला क्या संख्या हम माने हैं? पहली संख्या मान लीजिए, इसको दूसरी संख्या मान लीजिए। तो पहली संख्या हमारी क्या निकल के आ गई? यही से 17 गुना के A, ये क्या है? 7। 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119 निकल गया, ये वाली संख्या। और दूसरी संख्या मित्र हमारी क्या दिया हुआ है? 17B। तो 17 गुना के B का मान हम यहाँ से लेट कर लेंगे 6। 17 5 85, 17 6 102। और फ्रेंड 1 - 2 यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में से घटा देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? 119 माइनस का 102, यानी जब इसको घटाएंगे फ्रेंड तो हमारा मान 17 निकल के आ जाएगा, यही हमारा 17। तो ऑप्शन में आपका ये 17 जो है सही होगा। ओके, कितना ईजी है ना। आइए फ्रेंड, हमने बोला कि दो संख्याओं का मस 17 है, तो हमने 17A मान लिया, 17B दूसरी संख्या मान लिया। अब जब 17A 17B का एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा? 17AB। अब 17AB बराबर 714 हमारा लसा दिया हुआ है, तो लसा हो जाएगा, तो AB को काट देंगे, AB सेम रहेगा, 17 का भाग दे देंगे तो 42 बार हो जाएगा। अब 42 का फैक्टर करेंगे तो 7 गुणे 6 कर देंगे, तो A का मान 7, B का मान 2, यही से फाइंड कर देंगे, वो 119 माइनस 102 को घटा के 17 आ जाएगा। ओके, आइए अगला सवाल दिया हुआ है, दो अंकों की संख्याओं का मस 6 है और लसा 72 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एकदम सेम प्रोसेस है, वही फार्मूला हम लगाएंगे, वहाँ पे अंतर था, यहाँ पे योग करना है, तो यहाँ पे भी हम मान सकते हैं। पहली संख्या जो हमारी हो गई इसको 6A मान लेंगे, दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? 6B मान लेंगे। अब 6A 6B का एलसीएम लेंगे तो क्या निकल के आएगा? 6AB। अब मित्र देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एलसीएम 72 दिया हुआ है, तब यही से काट लीजिए, 6 का भाग दीजिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूना के 12 है मित्र। AB बराबर हमारा 12 निकल के आ गया। अब इसी को सेट कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए इन दोनों का मान निकालने के लिए, तो 4 गुणा के 3, यानी कि मित्र देखेंगे तो आप यहाँ से मान सकते हैं A बराबर 4 और B बराबर 3 मान सकते हैं। अब यही हमें क्या बोल रहा है कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमारी 6A है, तो 6A बराबर 6 गुणा A का मान कितना है? 4, 6 चौका 24 आ गया फिर। और दूसरी संख्या हमारी 6B है, तो क्या निकल के आ जाएगा? 6 गुणा के 3, 36 18। अब फ्रेंड यही 24 और 18 को जोड़ देंगे तो 8 4 12 के 2, 2 1 3 1 4, यानी कि हमारी 42 संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन में हमारा 42 या 4 नंबर है, ठीक है ना। कितना आराम से, कितना ट्रिकली, तो इजी है, सेंट समझ में आना चाहिए। ओके, फिर से समझा देता हूँ। जैसे फ्रेंड दो संख्याओं का मसा है 6, तो हम मान लेंगे पहली संख्या 6A, दूसरी संख्या 6B, इसका एलसीएम ले लेंगे 6A इंटू 6B का, तो आ जाएगा 6AB, जो कि हमारा लसा दिया ये 72, तो इसके बराबर ये मान हो जाएगा। तो 6 से हम काट देंगे तो AB का मान 12 आ जाएगा। अब 12 को 2 खंड में कर देंगे फैक्टर, AB का मान लेंगे, और यहाँ पे A का मान रख दिया हमने 4, तो 6 चौका 24, दूसरी संख्या 18, और इसको जोड़ दिया, यही योग पूछा है, तो हमारा
हमारा 42 आ गया। मैं आशा करता हूँ कि दूसरी सवाल समझ में आई होगी। तीसरी सवाल पे आते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 520 है, यदि उनका लसह 260 है, तो इन संख्याओं का मौसक ज्ञात कीजिए। कितना इजी फ्रेंड, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा के एचसीएफ। अब बस मान रख देना फ्रेंड, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 520 है, फिर बराबर हमारा क्या दिया है, एलसीएम दिया हुआ है 260 दिया हुआ, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकाल लीजिए। यही से देखिए काट दीजिए, ये 0 से 0 कट गया, 26 से कम 26, 26 दुना के 72, सॉरी 26 दुना के 52, यानी एचसीएफ बराबर 2 निकल के आ गया। तो ऑप्शन में देखिए हमारा ये आंसर सही है ना। कितना इजी, मैंने बताया ट्रिक के माध्यम से किया जाएगा, एकदम इजी तरीके से। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। आइए फिर चौथा सवाल है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 2x/2y है तथा उनका मौसक z है, तो लसक ज्ञात कीजिए। हे मित्र ध्यान देना है, जब कोई भी संख्या रेशियो में दिया हो और उसका मौसक दिया हो, यानी कॉमन वाला संख्या जो है, यदि उसका गुणा कर देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी तो देखिए लसक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यानी हमारा जो रेशियो अनुपात है, जो अनुपात में है संख्या का 2x/2y, अब इसका मौसा हमारा z है, तो इसी संख्या में करके हमारी पहली संख्या क्या निकल जाएगी, पहली संख्या यही पे देखिए क्या निकल जाएगी, यानी कि 2xz/2yz। अब जब ये फ्रेंड पहली संख्या और दूसरी संख्या, तब इसका एलसीएम हम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या होता है, वही ट्रिक मेथड, दो दो अगर 2 बार है तो इसको एक ही बार मानेंगे, x y और क्या है जेड, बची जेड 2 बार है तो एक ही बार ले लेंगे, बस हल हो गया, यही एलसीएम हमारा निकल के आ गया। तो अब ऑप्शन में देखेंगे 2xyz, यानी बी वाला हमारा आंसर सही है। फिर से समझाता हूँ, दिया है यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 2x/2y है तथा उनका मौसक z है, तो लसक ज्ञात करना है। तो देखिए कोई भी संख्या यदि अनुपात में है, उसका मौसक दिया है, तो अनुपात में जब मौसक का गुणा किया जाता है तो संख्या ज्ञात हो जाती है। तो हमने जब मौसक में गुणा किया तो पहली संख्या हमारी मिली, जब हमने दूसरी संख्या में मौसक से दूसरी संख्या के अनुपात में किया तो दूसरी संख्या मिल गई, पहली संख्या दूसरी संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे, 2xyz आ गया, इसलिए ये आंसर निकल गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको एग्जाम ओरिएंटेड सवाल से मैंने समझाया और आपके लिए लेके आया, आपको ये सवाल अच्छा भी लगा होगा और एग्जाम तैयारी जो कर रहे हैं आप उसमें मददगार भी होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें। आज के लिए बस इतना ही।